तो उन्होंने अभी गुजरात हाई कोर्ट के अंदर जाने के लिए और एडवोकेट से बात की है कि भाई एक खत्म होता है दूसरा होता है, तो इसके लिए कोई ठोस एक्शन लेने के लिए हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन करने की तैयारी की है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों आज है 14 फरवरी 2020। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर न्यू अपडेट क्या निकलकर सामने आया है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब गुजरात मोड़ासा के अरवल्ली पुलिस के कस्टडी में है, रिमांड में है, उनसे लगातार पूछताछ जारी है। क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही है और इस वक्त क्या खबरें निकलकर सामने आ रही है, आप लोगों तक इंशाल्लाह इस वीडियो में पहुंचाएंगे। और दोस्तों आपको बताते हुए चलूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के एक वकील है जिनका नाम है इदरीस भाई। इदरीस भाई से कॉल पर बात हुई है हमारे एक भाई से, तो इदरीस भाई ने क्या कहा। इदरीस भाई से पूछा गया था कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की आने वाले 17 फरवरी 2024 के अंदर उनको कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा, मोड़ासा क्रिमिनल कोर्ट के अंदर उनको पेश किया जाएगा, तो वहां पर उनके साथ क्या मामला होगा और उस मामले के बाद फिर अगर पुलिस रिमांड पर मांगती है, रिमांड की डिमांड करती है पुलिस, तो फिर क्या तैयारी है हमारी। ये सारी बातें इदरीस भाई जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील हैं उन्होंने बताई हैं, आप लोगों तक इंशाल्लाह इस वीडियो में पहुंचाऊंगा। और दोस्तों एक वजीफा इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये वीडियो मिस मत करना, इसका एक पार्ट भी मिस मत करना। इसमें एक ऐसा वजीफा बताने जा रहा हूं जिससे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बहुत बाइज्जत रिहा होंगे, बहुत आसानी होगी। जब वो कोर्ट के अंदर पेश होंगे तो जज को फैसला देने में बहुत आसानी होगी इस वजीफे के जरिए से। इस वीडियो को लास्ट तक सुनना। सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की क्या रिपोर्ट है मुफ्ती साहब की। दोस्तों आपको बताओ कि मुफ्ती साहब इस वक्त पुलिस कस्टडी में है, रिमांड के अंदर है और ये 17 फरवरी तक रिमांड पर है। 17 फरवरी के सुबह 10:30 पर ये रिमांड खत्म हो जाएगा। पुलिस मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मोड़ासा क्रिमिनल कोर्ट के अंदर पेश करेंगी, फिर वहां पर वकीलों के दरमियान बहस मुबासा जारी होगा, वहां से कोई फैसला होगा। इदरीस भाई से जब हमारे एक भाई ने कॉल करके पूछा तो इदरीस भाई जो कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील हैं, उन्होंने कहा, उनसे पूछा कि देखो 17 तारीख में जब मुफ्ती साहब को पेश किया जाएगा, उसके बाद अगर पुलिस और रिमांड मांगती है और पुलिस कस्टडी मांगी जाती है तो उस वक्त हमारी क्या तैयारी है। तो उन्होंने कहा कि गुजरात की जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के अंदर हमारी ये तैयारी चल रही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर जो छोटे छोटे केसेस दर्ज हो रहे हैं, कहीं किधर से और मुफ्ती साहब की जो रिमांड बढ़ा दी जा रही है 2 दिन के लिए, कहीं 5 दिन के लिए, कहीं 1 दिन के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम ये कोशिश कर रहे हैं डायरेक्ट हाई कोर्ट से ये मंजूर कर दिया जाए कि मुफ्ती साहब की रिहाई कायम, यानी हमेशा की रिहाई उनको मिल जाए और ये सारे केसेस बाद में उन पर ना लगे। और इदरीस भाई को यह भी पूछा गया कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब उस दिन जो है लड़खड़ा कर चल रहे थे, पैरों के अंदर कुछ तकलीफ थी, तो उन्होंने कहा कि देखो मुफ्ती साहब को उस दिन रिमांड पर पेश होना था और रिमांड पर पेश होने से पहले मुफ्ती साहब का रोजा था और उससे पहले पुलिस की तरफ से कहा गया था कि मुफ्ती साहब को लग रहा है कि ऐसी कोई कमजोरी है, इसलिए मुफ्ती साहब को अस्पताल लेकर जाए। तो चूंकि रोजा होने की वजह से मुफ्ती साहब ने कोई गोली भी नहीं खाई, थोड़ा सा पैर के अंदर भी थोड़ी सी उनकी तकलीफ थी और रोजा भी था, इस वजह से मुफ्ती साहब तकलीफ के अंदर थोड़ा सा नजर आ रहे थे। बाकी पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई उनको दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों आपको एक वजीफा बता देता हूं, इस वजीफे को आप में से हर आदमी जरूर करे और आपको 2 काम करने, तो वजीफा करना है और जब तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा नहीं होते तब तक आपको जिसका भी आप वीडियो देखो उस वीडियो के कमेंट के अंदर आपको लिखना है रिलीज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा कर दिया जाए। आपको वजीफा यह करना है कि आपको सबसे पहले तो 101 रुपए जो है सदका करना है। सदका चाहे आप मस्जिद के अंदर करो या किसी गरीब को सदका, जैसा भी हो, आपको 101 रुपया सदका करना है। और अगर आपकी हैसियत है तो रोजाना एक आदमी को आप खाना खिलाए पेट भरकर, रोजाना एक फकीर, एक गरीब को आप जो है खाना खिलाए पेट भरकर, इस नीयत के साथ कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब मुफ्ती साहब को जल्द अज जल्द रिहा कर दिया जाए। और आपको 1100 मरतबा इस वजीफे को पढ़ना है जो आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है, फसब्बितना वंसुरना, इसको 1100 मरतबा पढ़ना है और इस तसव्वुर के साथ पढ़ना है कि आने वाले 17 फरवरी में जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा तो उस वक्त उनको ऐसा फैसला जज सुना दे उनके हक में कि बाद में मुफ्ती साहब को रिमांड पर भी लेना ना पड़े और बाद में कोई जो छोटे मोटे केसेस उन पर आ रहे हैं वो सारे के सारे एक साथ ही खत्म हो जाए, ताकि मुफ्ती साहब आने वाले 17 फरवरी को ही हमारे दरमियान आ जाए और अपने घर पर लौट जाए। फसब्बितना वंसुरना, इसको 1100 मरतबा रोजाना किसी भी नमाज के बाद आप इसको पढ़ सकते हैं, बस दीन के अंदर पढ़ना है। तो मैंने क्या अमल बताया आपको, एक
फकीर को आपको रोजाना खाना खिलाना है और 101 रुपए सदका करना है। सदका आप एक ही मरतबा कर लेना, और खाना जब तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा नहीं होते रोजाना एक फकीर को आपको खाना खिलाना है, अगर आपकी हैसियत है तो। नहीं है तो आप ये वजीफा तो कर ही सकते हैं, फसब्बितना वंसुरना 1100 मरतबा इसको आपको पढ़ना है रोजाना के बुनियाद पर। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुफ्ती साहब बाइज्जत रिहा हो जाएंगे। ये वजीफा बहुत मुफीद है, दुनिया की कोई ताकत और कोई चीज उनको बाहर आने से नहीं रोक सकती। अल्लाह ताला ऐसा रास्ता हमवार कर देंगे और ऐसी आसानी पैदा फरमाएंगे। मेरे दोस्तों अजीजों, मुफ्ती साहब इंशाअल्लाह हमारे दरमियान में होंगे। अगर आप सच्ची मोहब्बत यकीनन मुफ्ती साहब से करते हो तो ये जो वजीफा आपको बताया है इसको आपको करना है, और इस वीडियो को सवाब की नीयत से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि 17 फरवरी से पहले हर बंदा इस वीडियो को देखे और मुफ्ती साहब के लिए ये वजीफा वो जरूर ट्राई करे। किसकी दुआ और किसके आंसू के अंदर वो दम हो तो अल्लाह ताला उस बेड़े हमारा जो है मुफ्ती साहब का बेड़ा पार करे, और आने वाली जो आजमाइश है 17 फरवरी की जो कि बहुत बड़ी है, अल्लाह ताला मुफ्ती साहब को इससे निकाले। मैं भी दुआ करता हूं, मैं भी इंशाल्लाह इस वजीफे को करूंगा, आप लोग भी इंशाल्लाह जरूर इसको ट्राई करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। मुफ्ती साहब आफियत के साथ है, बहुत अच्छे हैं, बस यह है कि रिमांड के अंदर होने की वजह से उलझने हैं, क्योंकि पुलिस जो रहती है वो कई तरीकों से सवाल करती है। उनकी जो जांच हो रही है बहुत अलग एंगल से हो रही है, कई तरीके से हो रही है, और कई मामलात के अंदर हो रही है। विवादी बयान को भी लेकर, फंडिंग को लेकर, उनके एक ट्रस्ट है उसको लेकर, और भी बहुत जो इल्जामात लगे आप सभी लोग जानते हैं उसको। तो इन सारे मामलात के अंदर उनकी जांच हो रही है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ भी करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।